हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम चैप्टर को पढ़ाऊंगी। इसमें हम समझेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन हमारी लैंग्वेज को नहीं, मशीन की लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज होती है, जो कि आपके बाइनरी नंबर होते हैं। ओके, जैसे सपोज़ हमने कुछ लिखा, जैसे हमने कीबोर्ड से ए को टाइप किया, तो ए जो कोड है उसको जनरेट किया जाएगा नंबर पे। जैसे 65 कोड एक फ़िक्स नंबर है, ए का 65 कोड है, ठीक है। और इसको जो मशीन में समझाया जाएगा वो 0 1 0 0 0 0 0 1 के फॉर्म में समझाया जाएगा। और यहाँ पे 0 जो है वो 0 इलेक्ट्रिसिटी ऑफ, 1 इलेक्ट्रिसिटी ऑन। तो इस ए को समझाने के लिए यहाँ पे हम 8 बिट का यूज़ करेंगे। देखिए 0 1 0 0 0 0 0 1। ओके, तो यहाँ पे मशीन को समझाने के लिए जब भी हम जैसे हमने कैपिटल ए को प्रेस किया, कैपिटल ए का कोड है। अगर हम स्मॉल ए को कर रहे हैं तो उसकी कोडिंग अलग है, उसका एक नंबर अलग जनरेट होगा और उसी के बेस में मशीन समझेगी कि मुझसे क्या कहा जा रहा है। जो भी चीज़, ये तो ए लिखा है, आप कोई भी चीज़ को लिख रहे हैं, अपने नाम को लिखा, तो अपने नाम में आपके जितने भी आपके करैक्टर्स हैं वो सारे के सारे 8 बिट्स में ही डिनोट किए जाएंगे। क्लियर? तो सिमिलरली व्हेन वी प्रेस अल्फ़ाबेट ए ऑन हिंदी कीबोर्ड, internally it is mapped to a hexadecimal value 0905। अब जब हम अ को लिख रहे हैं, जैसे हमने ए को लिखा तो ए को यहाँ पे हमने डेसिमल कन्वर्ट करके 65 डेसिमल के अकॉर्डिंग उसकी बाइनरी कोडिंग करी। अगर हम अ को लिख रहे हैं तो अ को लिखने के लिए यहाँ पे हम हेक्साडेसिमल का यूज़ करेंगे। हेक्साडेसिमल क्या है वो भी मैं आपको भी समझाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू, इसकी अ की वैल्यू है 0905। तो 0905 को यानी इसकी कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, जो बाइनरी की इसकी वैल्यू होगी उसको हम लिखेंगे। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो लिखा है मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे क्या चीज़ है ये। इसके लिए मुझे पेन लेनी होगी। तो देखिए ये जो है ये हेक्सा का है, हेक्सा 4 बिट का माना जाता है। तो यहाँ पे 4 बिट को यूज़ करके 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर? ये 4 बिट, तो हम 4 बिट के अकॉर्डिंग हेक्सा का नंबर है। अब जैसे ये है 0, ये अगर हम बाइनरी में, अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे लिखा है, मैं आपको ये समझा दूंगी कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। आगे मैं समझाऊंगी। तो ये 0905 है। ओके, हाँ यही है, ठीक है। ये इसकी हेक्सा की है, तो हम बताएंगे आगे इसमें कि कैसे ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे पहले हमको इसको समझना है कि आस्की क्या है, आस्की कोडिंग। ये कोडिंग की सिस्टम, पहले हम आस्की कोड के बारे में समझेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आगे की कोडिंग क्या है। तो आस्की मीन होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII। In the early 1960s, computers had no way of communicating with each other due to different ways of representing keys of the keyboard। अब 1916 के टाइम पे हमारे पास क्या था, कोई भी हमारे पास ऐसा नंबर सिस्टम ऐसा नहीं था कि हमने कम्युनिकेट करने के लिए किसी को कैसे हम यूज़ करें। तो हमारे इनिशियली जो हमने स्टार्टिंग में जो एनकोडिंग स्कीम स्टार्ट हुई थी, तो ये आपकी आस्की की आई थी, ASCII। तो वो आस्की वॉज डेवलप्ड फॉर स्टैंडर्डाइजिंग, जो स्टैंडर्ड वे में सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को यूज़ करें, इसके लिए आस्की कोड बनाया गया था, ठीक है। आस्की इज़ स्टिल द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोडिंग स्कीम। और आजकल जो आस्की है ये आपकी क्या है, यही आपकी
मेन जो स्कीम, कोडिंग की स्कीम आज के कंप्यूटर में चल रही है तो वो यही है। तो इनिशियली आस्की, स्टार्टिंग में जो आस्की का जो हम कोड बनाते थे वो आपका 7 बिट का था। आस्की में हम 7 बिट के कोड में काम करते थे। तो 7 बिट रिप्रेजेंट, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 7 बिट को यूज़ करते थे। ठीक है, अब जैसे हमने 7 बिट में किया तो 7 बिट का में हमारा देखो 2⁻7 128 को ही हम इसमें स्पेसिफाइड कर पाते थे। जो हम इसमें करेंगे, जो जितने भी हमने समझाने हैं वो 128 जितने के अकॉर्डिंग एनकोडेड करते थे। ठीक है, आपका ये जो टेबल है, टेबल 2.1, टेबल 2.1, ये टेबल 2.2 है। टेबल 2.1 जो है वो इसको यहाँ पे है। अच्छा, लेकिन टेबल 2.1 में तो 8 बिट को यूज़ किया है, लेकिन पहले आपका 7 बिट को यूज़ होते थे। ठीक है, 7 बिट को हम यूज़ करते थे। अब ये नहीं है, ऐसा अब नहीं है, अब तो 8 बिट को यूज़ किया जाता है। तो टेबल 2.1 ये है, टेबल 2.1 आस्की कोड फॉर सम। ये तो इसकी देखिए अगर हमने इसमें किसी को भी चीज़ को समझाया, स्पेस को है तो स्पेस 32। ठीक है, अब ये एपोस्ट्रोफी साइन है 33। अब इस बेस में हमने इसको डेसिमल वैल्यू दी जाती थी, और उसके बाद इसको हमने समझाने के लिए देखिए करैक्टर है, और इसकी हर करैक्टर की क्या है, डेसिमल वैल्यू दी गई है इसके अकॉर्डिंग। जैसे @ है तो 64 है, ए की 65 है, बी की 66 है, सी की 67 है। ये कोडिंग करके इस तरह से हम कोडिंग करके इसको देते थे। लेकिन अब 8 बिट के अकॉर्डिंग काम होता है। 8 बिट का मतलब हमने जो यूज़ करना है, मैं इसको हटाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो 8 बिट, अब देखिए जैसे ये वाला देखिएगा, 1 मिनट, हाँ, ए को जैसे हमने कैपिटल ए के लिए यूज़ किया है तो 65 किया है यहाँ पे, और अगर हम स्मॉल ए के लिए यूज़ करें तो 97 करेंगे। ठीक है, 8 बिट का मतलब होता है कि जैसे हमने जितने भी हमने करें, जैसे सपोज 0 0 0 कोई चीज़ को समझा रहे हैं हम, तो ये 4 बिट हो गया, और इसमें ये 7 बिट का मतलब इसमें अगर हमने इस तरह से कोई कोडिंग है और इसके अकॉर्डिंग लिख दिया तो ये आपको क्या है, 7 बिट के अकॉर्डिंग है। लेकिन अब इस समय प्रेजेंट में हम जो यूज़ कर रहे हैं वो हम 8 बिट का कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एनकोड द वर्ड डेटा एंड कन्वर्ट द एनकोडेड वैल्यू इनटू बाइनरी वैल्यूज़ विच कैन बी अंडरस्टूड बाय ए कंप्यूटर। कंप्यूटर देखो आस्क की वैल्यू है, यहाँ पे अभी 7 में यूज़ की है, D 68 है, और यहाँ पे हमने इसको देखो कितने इसमें बिट में यूज़ किया है, 4 और 3 7। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग, ये 7 बिट को ही इसमें दिखाया हुआ है, 7 बिट का है। स्टार्टिंग में जब आस्की का आपका था अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज आस्की 1976 में हमारे पास कोई वे नहीं था, और उसके बाद जब हमने एनकोडिंग स्कीम स्टार्ट करी तो हमने आस्की से स्टार्ट करी है, और आस्की के थ्रू हम 7 बिट में रिप्रेजेंट करते थे नंबरों को, 7 बिट में ही नंबरों को करती थी। ठीक है, इसके बाद इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ISCII। ठीक है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेज ऑन कंप्यूटर, ए कॉमन स्टैंडर्ड फॉर कोडिंग इंडियन स्क्रिप्ट्स कॉल्ड ISCII वॉच डेवलप्ड इन इंडियन ड्यूरिंग मिड 1980s। इसके बाद 1980s में हमारी इंडियन स्क्रिप्ट हमने यूज़ करी, जो हमने कितने में थी, 8 बिट में थी। ठीक है, इससे पहले आस्की यूज़ की थी, वो 7 बिट में थी। अब हमने यूज़ किया अपना वाला जो इंडियन सिस्टम में यूज़ किया कोडिंग करना, तो वो 8 बिट में रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, तो 8 बिट में जब हमने किया तो इसको 2⁸ में अगर हम करेंगे तो हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, जो कोड बनेंगे 256 बनेंगे।
तो हमने 256 कोड के अकॉर्डिंग इसमें काम करना शुरू किया था। ठीक है, कब किया था? 1980s में। ओके, अगेन इसके बाद यूनिकोड आया। देयर वॉज मैनी एनकोडिंग सिस्टम्स फॉर कैरेक्टर्स सेट इन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, बट दे वर नॉट एबल to communicate with each other as each of them represented characters in their own ways. Hence, text created using one encoding scheme was not recognized by another machine using different encoding scheme. Therefore, a standard code Unicode has been developed to incorporate all the characters of every written language of the world. उसके बाद हमारा एक यूनिकोड डेवलप हुआ। ठीक है, जिसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, पहले हमारे पास आस्की था 7 बिट का, इसके बाद इंडियन स्क्रिप्ट आई, तो इंडियन स्क्रिप्ट में हमने 8 बिट को यूज़ किया। तो अब एक यूनिकोड के लिए इन्होंने काम करना शुरू किया और यूनिकोड ने काम करना शुरू किया। ठीक है, तो यूनिकोड के उसमें देयरफॉर ए स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिकोड हैज़ बीन डेवलप्ड टू इनकॉर्पोरेट ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ एवरी रिटन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। सारे संसार के लिए यूनिकोड में हमने काम करना शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तो यूनिक नंबर फॉर एवरी कैरेक्टर्स, आपका कोई भी है, सर्वर्स है, डेस्कटॉप है, मोबाइल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, विंडोज़ है, iOS है, तो ये जितने भी एप्लीकेशन, इसके लिए हमने डिफरेंट जो ब्राउज़र्स यूज़ किए थे, टेक्स्ट एडिटर यूज़ किए थे, कॉमनली यूज़ यूनिकोड एनकोडिंग। अब ये आपके UTF-8 या UTF-16, UTF-32 ये यूज़ में आया। इट इज़ अ सुपरसेट ऑफ आस्की। अब ये जो था आपका आस्की का सुपरसेट था, एंड द वैल्यू 0 to 128 have the same character as in ASCII। अब ये जो भी हमने कोडिंग ASCII में की थी, उसी में हमने इसमें काम करना शुरू किया। और आपको मैंने बताया कि ये यूनिकोड आपका 8 बिट में काम करता था। ठीक है, ASCII को इसने लिया और ASCII में ही इसने वही कोडों को काम करना शुरू किया, जो 0 से लेकर के 128 के कोड थे, उसी में काम करना शुरू किया इसने, और लेकिन 8 बिट में, क्योंकि ASCII 7 बिट में काम कर रहा था, ये यूनिकोड आपका 8 बिट से काम कर रहा था। यूनिकोड कैरेक्टर्स फॉर आपका जो देवनागरी स्क्रिप्ट इज सोन, आपका देखिए नीचे जो है यूनिकोड की ये देवनागरी है। ठीक है, अब हम और से देखिए 0905, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि ASCII में भी यही था कोड। ठीक है, ASCII में ए का कोड क्या था? ए का कोड 65 था, और जो था मैंने आपको बताया था कि 0905 था, वो भी मैंने इसको बताया था कि हेक्साडेसिमल में यूज़ किया था ये। ठीक है, ये 65 जो है ये डेसिमल में था, ये हेक्साडेसिमल में यूज़ किया गया था। ठीक है, तो इन्होंने भी यही चीज़ को, इसी चीज़ को जो थीम हमारी पहले की थी, उसी थीम के अकॉर्डिंग इन्होंने काम किया था। किन्होंने किया था काम? यूनिकोड ने। ठीक है, यूनिकोड ने वही उसमें ASCII के उसमें ही काम किया। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। अब मैं आपको बताती हूँ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम का यूज़ आपका टिल नाउ वी हैव लर्नड दैट एवरी की रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स, स्पेशल सिंबल्स, फंक्शन कीज ऑफ द keyboard is internally mapped to an ASCII code following an encoding scheme. This encoded value is further converted to its equivalent binary representation so that the computer can understand it. मतलब कंप्यूटर में हम जब कोई भी चीज़ को हम प्रेस करते हैं तो वो उसको उसकी अपनी इक्विवेलेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग ही मशीन को समझाता है, जिससे कि जैसे हमने कोई भी चीज़ को हमने प्रेस किया उसके अकॉर्डिंग पहले उसका डेसिमल से वो कन्वर्ट होता है मशीन की लैंग्वेज में, यानी कि बाइनरी में। बाइनरी की जो लैंग्वेज है वो मशीन की लैंग्वेज है और उससे मशीन समझती है। ठीक है, जो आंसर आएगा वो भी मशीन की लैंग्वेज में ही आएगा और मशीन की लैंग्वेज से कन्वर्ट होकर के वो हमारी लैंग्वेज में आता है। ठीक है, एवरी नंबर सिस्टम हैज़ ए सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स और लिटरल्स। द काउंट ऑफ दीज लिटरल्स इज कॉल्ड द रेडिक्स और
base of the number system. The 4 different number system used in the context of computer are shown in figure 2.2. These number systems are explained in subsequent sections. अब फिगर नंबर 2.2 में देखिए नंबर सिस्टम क्या चीज़ है. नंबर सिस्टम में अभी आपको इसको मैं आपको दिखा देती हूँ बड़ा करके थोड़ा. नंबर सिस्टम है, ठीक है. ये है देखिए. अब नंबर सिस्टम, ये हमारा नंबर सिस्टम है. नंबर सिस्टम में एक आपका बाइनरी नंबर सिस्टम आ गया, एक आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आ गया, एक आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम आ गया और एक आपका डेसिमल नंबर सिस्टम आ गया, ठीक है. नंबर सिस्टम. अब बाइनरी क्या है? बाइनरी का जो बेस है वो क्या है? 2 है, ठीक है. हेक्सा का डेसिमल हेक्सा मीन क्या होता है? हेक्स मीन 6 होता है और डेसिमल मीन 10 होता है. तो इनको मिला करके हमारा क्या हो गया? 16, ठीक है. ऑक्टल जो है वो 8 का होता है. ऑक्टल में क्या है? 8 का होता है. डेसिमल हमारा जो हम डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं वो हमारा 10 का होता है. क्लियर. अब इसी के अकॉर्डिंग जो हमारे नंबर सिस्टम हम यूज़ करते हैं उसी के अकॉर्डिंग डिजिट की वैल्यू दी जाती है. अब इसको मैं समझा रही हूँ. जैसे कि ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है. डेसिमल नंबर सिस्टम में जैसे हमने लिखा 2 3 4, ये हमारा 234 किया ना. अब हम इसको अगर मैंने कहा डेसी की वैल्यू 10 होती है. 10 की रेज़ द पावर 0, 10 की रेज़ द पावर 1, 10 की रेज़ द पावर 2. यानी जब भी हम कर रहे हैं तो ये पहला वाला 10 रेज़ द पावर 0 का मतलब होता है 1, ठीक है. अब ये क्या है? इसका 10 गुना होता है, ठीक है, 10. फिर ये 10 गुना इससे आगे को बड़ा कितना होता है? 100. और अगर इससे आगे कोई एक वैल्यू और लिख दी तो क्या हो जाएगा? 1000, है ना. 10,000 आपको पता ही है. 1 10 100 1000. ये आपकी ये वैल्यू किस में चलती है हमारी? ये हमारी वैल्यू चलती है डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है. अब डेसिमल नंबर सिस्टम में जैसे सपोज मैंने ये इसकी पावर देखी तो ये कितनी हो गई? 3000. जैसे हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ही हम भी बाइनरी नंबर सिस्टम में सेम यही चलता है. अब अगेन 100 को 2 से करा तो कितना हो गया? 200 प्लस 10 को 3 से किया 30, 1 को 4 से किया 4 1 जा 4, ठीक है ना. अगर हम इसको लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? 3234. जब हम इनको प्लस करेंगे पूरा तो ये वैल्यू आएगी हमारी, ठीक है. तो ऐसे ही सेम जैसे हमने इसको किया है ऐसे ही हम किस में करेंगे? हम ऐसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम में भी सेम यही चीज़ करेंगे, ठीक है. देखते हैं हम इसको. ये वाली जो चीज़ मैंने आपको समझाई थी, देखिए इसको समझ में आपको आएगा कि ये तो आपका अभी हमने बाइनरी नहीं, ये डेसिमल का ही आया है क्योंकि 10 की पावर है. इसको देखकर समझ में आएगा. जब 10 की पावर दी जा रही है तो ये क्या है? डेसिमल है. अगर 2 की पावर दी जा रही है तो ये बाइनरी है. अगर 8 की पावर दी जा रही है तो ये ऑक्टल है. अगर 16 की पावर दी जा रही है तो ये क्या है? हेक्सा है. ये क्या है? हेक्साडेसिमल सिस्टम है. और ये वाला 0 जो आपका, एक मिनट, ठीक है, जो भी पावर के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि ये इसमें कौन सी पावर दी जा रही है. और अगर फ्रैक्शन पार्ट है, देखिए ये तो हमारा क्या है? अगर हम कोई भी पॉइंट में कुछ भी लिख रहे हैं तो उसमें भी फ्रैक्शन पार्ट भी होता है. फ्रैक्शन पार्ट में देखिए हमने दिया तो कैसे लिखना है? 0.2 0.05. अब आप बोलोगे कि ये क्या है? 0.22 क्या है और 0.05 क्या है? ठीक है. ऐसे ही आपका आगे को बढ़ता रहेगा. ये इससे स्टार्ट होगा, यानी 1.2 1.4 फिर 1 पॉइंट करी मैं 1/2 1/4 1/6, ठीक है. तो ये इस तरह से इसका फ्रैक्शन पॉइंट स्टार्ट होता है. आगे को हम समझते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम. अब बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब होता है, बाई मतलब 2,
बाइनरी नंबर सिस्टम में हम 2 से ही काम कर रहे हैं। अब देखिए ये आपकी डेसिमल है, डेसिमल की बाइनरी 0 की 0, 1 की 1, अब 2 की बाइनरी। अब ये बाइनरी कैसे निकालनी है? 2 की मैंने कहा 1 0, ये रटना नहीं है, ये हमें बनाना है खुद की ही। देखिए अब मैं यहीं पे बताती हूँ। जैसे हमारी 2 की बाइनरी है, जब मैं 2 की बाइनरी करूँगी तो आपको 1 की बाइनरी अपने आप ही आ जाएगी। 2 1 जा 2 0, ठीक है। अब हम क्या कैसे लिखेंगे? यहाँ से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से 1 0, 2 की बाइनरी 1 0, ठीक है। अब 3 की बाइनरी लिखते हैं। देखिए यहाँ पे कोशिएंट आ रहा है, 2 1 जा 2, डिवाइड जब हम करेंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार, और इसका रिमाइंडर कितना बचा? 1, तो ये आपका कितना हो गया? 11, 1 1 मतलब 11 नहीं बोलेंगे, 1 1 बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे 4 की बताती हूँ मैं आपको। 4 की बाइनरी कैसे निकालनी है? 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2 0, ठीक है। अब ये 1 मिल गया, 1 के बाद क्योंकि इस 1 छोटी संख्या है, ये इससे डिवाइड नहीं होगी, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। 1 मिलते ही हम 1 0 0, ठीक है। 1 यहाँ से स्टार्ट होकर के इस पॉइंट में आएगा। 4 की बाइनरी कितनी है? 1 0 0, ठीक है। दिख रहा है आपको? ये देखिए जो मैंने बताया है आपको। 2 की बाइनरी क्या है? ये। 3 की बाइनरी ये, 4 की है। ऐसे ही आपको 5 की भी दिखा देते हैं, जिससे कि एक बार आपके समझ में आ जाएगा तो फिर क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। 2 2 जा 4, ये कोशिएंट है, इसमें रिमाइंडर कितना बचा? 1। अब 2 1 जा 2 1 जा 2, 1 है। अब इसमें रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो इसको देखो, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं नीचे से। तो ये 1 0 1 किसकी है? ये 5 की है, ठीक है। ये 5 की 1 0 1, क्लियर है। तो आप ऐसे ही बाइनरी आगे भी बनाएंगे। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस है, विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ डेसिमल नंबर, द नंबर ऑफ बिट्स 0 डिवाइडेड 1 इन इट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस ऑल्सो इंक्रीजेस। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है हमारा, वो 8 का होता है। ऑक्टल मतलब 8, ठीक है ना। बाइनरी की जो बाइनरी मतलब 2 होता है, तो इसकी रेंज इतनी होगी। ऑक्टल की 0 से लेकर के 7 तक होगी। हेक्सा की 1 से लेकर के 0 से लेकर के कितनी होगी? 15 तक होगी, तभी तो 16 नंबर आएगा इसमें। और इसके बाद डेसिमल की 0 से लेकर के 9 तक होगी। अब जो 15 नंबर है, ये 15 नंबर जो है, ये आपका 0 से लेकर के 9 तो चलेगा ऐसी। जैसे ही हेक्सा में 10 होगा, 10 का मीनिंग क्या होता है? 10 का मीनिंग यहाँ पे ए होता है। 11 का मीनिंग बी, 12 का मीनिंग सी, 13 का मीनिंग ए बी सी डी, ठीक है। 14 का मीनिंग ई, 15 का मीनिंग एफ। यानी इसकी जो रेंज है, ये आपकी 0 से लेकर के एफ तक होती है। किसकी? हेक्साडेसिमल की। जो कुछ भी हम हेक्साडेसिमल में करेंगे, वो आपका 0 से लेकर के एफ तक की होगी रेंज, ठीक है। ये देखिए, ये जो किसकी है? ये ऑक्टल की रेंज है। ऑक्टल की रेंज 0 से लेकर के 7 तक की, ठीक है। 0 से लेकर के 7 तक के जब भी आप नंबर आप लिखोगे, तो ये 3 बिट में आ जाएंगे। कितने में आएंगे? 3 बिट में। तो 3 बिट में ही लिखे जाते हैं। जो ऑक्टल है आपका 3 बिट में ही लिखा जाता है। और जो ये आप इसके बाद हेक्सा का जो मैंने आपको बताया था कि एफ तक जो बताया था, नहीं इसमें अभी एफ लिखा है, हाँ लिखा है। तो आप देखिएगा इसमें ये देखो 0 से 7 तक आपका। अब जो 3 बिट है, ये तो 4 बिट बनाएगा ना इसमें। ये हेक्सा के लिए हमने 4 बिट बनाई है। वैसे 3 बिट आपका 0 से 7 तक की जो बिट होती हैं, वो हेक्सा में 4 बिट में लिखेंगे उसको भी हम। लेकिन अगर हम इसको आगे वाले उसमें देखेंगे, ऑक्टल में देखेंगे, तो 7 तक में 3 नंबर तक ही आता है। और जैसे ही 8 लिखेंगे ना, तो 8 का जो नंबर होता है ना, वो ऑटोमेटिक ही जब आप बाइनरी इसकी फाइंड करोगे ना, तो ये 4 बिट में आ जाता है, ठीक है।
तो ये देखिए 8 बिट का, तो ये तो 7 को हमने इसको 8 बिट बनाना पड़ा, यहाँ से यहाँ तक तो 8 बिट बनाया हमने, लेकिन ये ऑटोमेटिक 8 यहाँ तक 15 तक हमें ऑटोमेटिक क्या है 4 बिट में है। और 15 के बाद जैसे 16 की बाइनरी स्टार्ट होगी तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, 16 की बाइनरी आपकी अगली बिट में आ जाएगी। तो 15 तक इसका है। तो 15 में भी जो आपका इसका नंबर है देखिए यहाँ पे है ए, मैंने आपको बताया था ए का मीनिंग 10, बी का मीनिंग 11, सी का मीनिंग 12, डी का मीनिंग 13 और ई का 15, ई का 14 और एफ का 15। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम इसको 10 में लिखेंगे, सपोज हमने ऐसे कोई नंबर लिखा, इसको कोई नंबर लिखा, ऐसे लिखा 105, अब 105 लिख दिया और इसके नीचे हमने लिख दिया 16, यानी ये हेक्सा का लिख दिया। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हम 105 पढ़ेंगे या 10-5 पढ़ेंगे, अंदाज़ नहीं आएगा ना। अगर मैं इसको A5 लिखूँगी तो समझ में सीधे आ जाएगा ये, अगर मैं A5 और के नीचे 16 लिख रही हूँ तो समझ में आ रहा है ये A5 नंबर है। ठीक है, नहीं तो हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, अगर ये 10 है और ये 10 लिखा है तो 10 तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, ये 10 भी हो सकता है ना, 105 भी तो हो सकता है। इसीलिए इन्होंने 10 को अलग से ही, जब हम A लिखेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा ये 10 और 5 का नंबर है। ठीक है, कंफ्यूजिंग का नहीं, क्योंकि इसमें ये होता है कि हम जैसे 5 नंबर है, अब हम, आपको मैं क्लियर करती हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, कंसेप्ट को क्लियर कर देती हूँ पहले ही, क्योंकि अगर हम हेक्सा में कोई चीज़ को लिखते हैं तो 4 बिट में लिखेंगे। जैसे कोई नंबर हमारा है 0 1 2 5 है, अब 1 2 5 है, 1 2 5 अगर हमने लिखा है और इसके नीचे हमने एच लिख दिया तो भी ये हेक्सा है, 16 लिखा तो भी ये हेक्सा है। अब इसको अगर मेरे को कन्वर्ट करना है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं कैसे करूँगी, 1 की बाइनरी लिखूँगी, 1 की बाइनरी को 4 बिट में लिखेंगे। राइटिंग अच्छी नहीं बनती है इसमें, 1 मिनट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, पहले मैं 5 को दिखाती हूँ आपको। 5 की बाइनरी क्या होती है, 101 होती है, इसको हमने 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे, ये इसका कोड बन गया। ठीक है, अब इसके बाद 2 की बाइनरी क्या होती है, 10 होती है, हम इसको 4 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको 1 का हम करेंगे, 1 की बाइनरी ये होती है 1, इसके आगे से 3 0 लगा के 4 बिट में बनाएंगे। तो ये हमारा कोडिंग हो गया 1 2 5। ठीक है, अब अगर इतना समझ में आ गया, अब अगर यही नंबर अगर यही नंबर अब 12 है, अगर हमने अब यहाँ पे C लिखा, C5 लिखा, तो ये C5 है। अगर मैंने C5 ऐसे लिखा और इसको 16 किया, अब कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको क्या करने के लिए लिखा है कि इसकी क्या करें, 2 पे इसको हमें यानी बाइनरी ढूंढनी है इसकी भी। तो अब यहाँ पे C को है, C की वैल्यू क्या है, C को हमें समझना पड़ेगा 12 है, तो C की बाइनरी क्या होगी, 12 की बाइनरी फाइंड करोगे आप। 12 को बाइनरी कैसे निकालना आपको मैंने सिखा दिया, निकाल सकते हो आप। 5 की बाइनरी है, वो भी आप निकालना नहीं आता है, रटना नहीं है, निकाल के देखना है। ये आपका बन गया C5। ठीक है, तो C5 अगर हमने लिखा है तो समझ में आ गया ना कि ये आपके 12 की बाइनरी है। अगर आपको ABC आप कोडिंग को यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हमने हमने नहीं जो इन्होंने यूज़ किया हुआ है हेक्साडेसिमल का नंबर सिस्टम, ये इसीलिए यूज़ किया है कि कंफ्यूजिंग ना हो। यहाँ पे A को हम A ही समझें, B को यानी A को हम 10 समझें, B को 11 समझें, C को 12 समझें, कोई कन्फ्यूज़न ना हो, 10 ना समझें। ठीक है, 10 10 ही है,
एक में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक ही में के फॉर्म में हम लिखते हैं तो इसको हम 10 ही में समझ लेंगे कि हमें इसकी 10 की बाइनरी लेनी है। नहीं तो अदर वे में हम इसको 10 समझ सकते हैं, 12 समझ सकते हैं, 13 समझ सकते हैं। ओके, समझ में आ गया। इसके बाद है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में देखिए क्या है। अब देखो यही है बाइनरी, मैंने आपको बताया था 00000 हेक्साडेसिमल लिखा है इन्होंने। तो हेक्साडेसिमल में इन्होंने कोडिंग देखो 00 की है तो 00 की 4 बिट के अकॉर्डिंग होगी। देखो ये है 4 बिट, ठीक है, 4 बिट में समझ में आ गया। अगर 1111 करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग जैसा नंबर लिखा है उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। एफ में समझ में आ गया होगा, एफ क्या है। एफ जब 15 होता है ना, 15 नंबर को हम हेक्साडेसिमल में एफ बोलते हैं। तो 15 की बाइनरी क्या है 1111। तो यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है 1111 करके ही लिखा है। ये देखो ये 1111 और ये 15 की बाइनरी निकाली है। क्लियर। और यहाँ पे 00 है, यहाँ पे एफ देखो एफ का मतलब क्या होता है। एफ का मतलब मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये क्या है 15 की बाइनरी है। क्लियर। कंसेप्ट आपके जब क्लियर हो जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगेन आगे को देखते हैं हम। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन जो मैंने बताया था 2 से डिवाइड करके बताया है। देखिए ये भी एक देख लीजिए, 2 को डिवाइड किया है 65 से। तो जब हम 2 को 65 से डिवाइड करेंगे तो उसका कोशिएंट क्या आएगा 32, ठीक है, और रिमाइंडर क्या आएगा 1, ठीक है। अब फिर 32 आया तो उसको 2 से डिवाइड किया तो कितना है 16, 16 2 32, तो रिमाइंडर कितना बचा 0। फिर उसके बाद 2 को 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8, कोशिएंट 8 है तो इसका रिमाइंडर 0। फिर 4 से डिवाइड हुआ है ये 0 को रिमाइंडर। फिर 2 2 या 4, 2 से कोशिएंट 2 आया यानी कि डिवाइड करके जब हमने इसको देखा तो 2 आ गया, इसका रिमाइंडर ये। अब 2 को 1 से किया है 0, ठीक है। अब ये इन्होंने 2 को नहीं गया है 0 बार गया है तो इन्होंने ऐसे, और चाहें तो हम जो मैं करती हूँ मैं इसको यहीं से ख़त्म कर देती हूँ। ऐसे मैं इसको यहीं से ले लेती हूँ ऊपर को, यानी 1 0 0 0 इस तरह से ले लेती हूँ। आप चाहें तो ये वाला जो बुक में दिखाया हुआ है वो भी कर सकते हैं, बुक वाला भी। यानी कि 1 यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे 2 1 या 2 हो गया, ठीक है, ये 0 आ गया। अब अगली बार जब फिर डिवाइड किया है तो कितने बार गया 0 बार गया, तो रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा। तो ये सीधे ऐसे करके फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। क्लियर, एक लाइन पे आ गया। इससे कोई भी समझने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं इजीली। हमारे फॉर्मेट में समझ में आएगा कि नीचे से ऊपर को हमें लिखना है। बाइनरी जो आई है कैसे लिखनी है नीचे से। अब ये जो नंबर है इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 1 ये वाला, फिर उसके बाद ये 0 0 कितने 1 2 3 4 5 5 0 1 2 3 4 5 और फिर 1। क्लियर। ये हमारा 65 की बाइनरी है। और ऐसे ही अगर हमने 122 की बाइनरी निकाली है, देखिए 122 की बाइनरी निकाली, 2 6 या 12, 2 1 या 2, रिमाइंडर 0, ठीक है, रिमाइंडर 0 आया। अब 2 3 या 6, अब ये कितनी बार गया 0 बार गया, तो ये 1 रिमाइंडर है, यानी कि 32 या 60 और 1 रिमाइंडर है। अब अगेन 2 1 या 2 और उसके बाद ये हमारा आ गया 1, ये तो है 2 5 या 10, ठीक है, यानी 15 2 या 30, 0 रिमाइंडर आया। 7 2 या 14, 1 रिमाइंडर आया। 3 2 या 6, 1 रिमाइंडर आया, ठीक है। अब इतना आपको समझ में जब आ जाएगा तो क्लियर रहेगा कंसेप्ट। ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है। अब 2 1 या 2, तो 3 को जब हमने 2 से डिवाइड करेंगे, 3 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 कोसेंट है 1 रिमाइंडर है, ठीक है। अब उसके बाद ये इस तरह से इसका ये हमारा जो नंबर है ये आपका 122 की बाइनरी स्टार्ट हुई। यानी हमने लिखना कहाँ से है। अब देखिए ये जो नीचे वाली जो है ना ये यहाँ से स्टार्ट होगा 1 1 1 1 फिर 0 1। क्लियर। अब ऐसे ही हमारे डेसिमल से, अगर अब मैंने कहा कि अगर मुझे ऑक्टल डेसिमल टू ऑक्टल करना है, डेसिमल टू डेसिमल का ऑक्टल निकालना है। अब क्योंकि ये ऊपर वाला आप देखिए, ऊपर वाला हमारा था डेसिमल कन्वर्ट बाइनरी था, डेसिमल कन्वर्ट लिखा है तो ये डेसी नहीं लिखना भूल गए शायद, डेसिमल कन्वर्ट बाइनरी है, ठीक है। ऊपर वाला जो हमारा डेसिमल कन्वर्ट बाइनरी है। अब यहाँ पे ये हमारा ये भी डेसिमल कन्वर्ट
ऑक्टल है। डेसिमल कन्वर्ट जब ऑक्टल करेंगे तो अब हमें ऑक्टल वाला है, ऑक्टल को फाइंड करना है, तो 8 से कर दिया। 8 से हमने इसको देखा, ठीक है, 8 से डिवीज़न करके हमने देखा तो कितना आया, कोशिएंट कितना आएगा, 15 आया कोशिएंट, और इसमें रिमाइंडर कितना आया, Page 10 of 80. रिमाइंडर इसका 2 आया, ठीक है, इसमें 1 0 में नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको फिर हमने फिर किया, 1 से किया, ये इसका क्या आया, रिमाइंडर 7 आया, फिर 0 बार गया ये, तो इसको भी देखिए नीचे से लिखना शुरू करते हैं। 172, 172 क्या आ गया, ये ऑक्टल नंबर आया, 8 से डिवाइड हुआ है इसलिए ये ऑक्टल है। अगर हमको ऐसे ही डेसिमल को का हेक्सा निकालना है, डेसिमल का हेक्सा निकालना है, तो अगर यही नंबर जो भी नंबर है इसको 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। डेसिमल को हम किससे डिवाइड करेंगे, डेसिमल को हम डिवाइडेड करेंगे 16 से, ठीक है। ऑक्टल फाइंड करेंगे तो 8 से, डेसिमल से अगर हम ऑक्टल फाइंड करेंगे 8 से, डेसिमल से बाइनरी करेंगे तो 2 से उसको डिवाइड करेंगे, और अगर हमें हेक्सा चाहिए डेसिमल से तो 16 से डिवाइड करेंगे। जो चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम डिवाइडेड करते हैं। क्लियर है? देखो 65 है, 65 डेसिमल नंबर है, 65 हमारा डेसिमल नंबर है, और हमें इसको क्या करना है, इसको हमें डिवाइड करना, इसको हमें इसका हेक्सा निकालना है, तो हम 16 से डिवाइड करेंगे, और 16 से डिवाइड करने में कितनी बार गया, 4 बार गया है, और इसका रिमाइंडर 1 आया है यहाँ पे, और ये 0 बार गया है इसका रिमाइंडर। तो इसको भी हम लिखते समय पहले 4 और फिर और इसको हमने नीचे से 16, ठीक है, नहीं 14 लिखा है, 14 कैसे, सॉरी, ठीक है। इसको जो निकालते हैं ये है ना 14 लिया है, और ये कितना है 172 है, तो ये 41 ना आके ऐसा क्यों लिखा है इन्होंने, 14 65 का जब इन्होंने वो निकाला है तो इन्होंने 14 लिखा हुआ है, और ये 7A है। 16 से 122 को किया है 7 बार, ये क्या है, तो ये 7A आया है, ये 4 1 की जगह ये 4 1 आना चाहिए, 14 नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसमें थोड़ी मिस्टेक हो रही है, इसको हम आगे करके भी देख लेंगे कि कैसे किया है। अब इसके बाद देखिए मैंने आपको ये समझा दिए हैं। अब इसके बाद बाइनरी का डेसिमल कैसे बनाते हैं, यस ये समझाना ज़रूरी है। जब मैं आपको ये समझा दूंगी तो आपके समझ में फिर आ जाएगा। बाइनरी का डेसिमल इसको समझा देते हैं। जैसे आपका 1101 है, देखो 1101 को देखिए, ये आपका 1 यहाँ पे लिखा 1101, ठीक है। अब 1101 को अपने ये 0 1 2 3 इसको आप जो लिखेंगे ना, इसको कंफ्यूज हो जाएंगे आप, इसको मत देखिए आप, ठीक है। अब आप 2 रेज़ दी पावर 0, 2 रेज़ दी पावर 1, 2 रेज़ दी पावर 3 इसको देखिएगा, ठीक है। अब ये जो नंबर है ना, ये नंबर जो ऊपर के 1 है, 1 इंटू, देखो स्टार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 1 लिखा है, ठीक है, ये 1 है, और इसकी जो रेज़ दी पावर है 2 रेज़ दी पावर 0 है। 2 रेज़ दी पावर 0 का मतलब 1 ही होता है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रेज़ दी पावर 0 को 1 से ऊपर के 1 को हमने मल्टीप्लाई किया, तो 1 1 जा कितना आया, ये 1 ही आया। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो ये 1 होगा, ठीक है, प्लस। अब इसके बाद इसके ऊपर जो नंबर लिखा है, जब 2 रेज़ दी पावर 0 है, 2 रेज़ दी पावर 1 है, 2 रेज़ दी पावर 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ऊपर वाले नंबर से करेंगे। 2 रेज़ दी पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 हो गया,
ठीक है। टू ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, यहाँ पे कितने, इसका नंबर क्या हो गया 0, ठीक है। ये प्लस हो रहा है, प्लस, सॉरी। फिर इसके बाद देखिए 2 रेज़ दी पावर 2 है, 2 रेज़ दी पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 2 मतलब 4 है ना। और 4 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, 4 1 जा 4, ये 4 बनेगा, हाँ 4 1 जा 4, इसका नीचे जो लेते हैं। 2 रेज़ दी पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, इसका मीनिंग क्या होता है 8, और इसके ऊपर 1 है, मल्टीप्लाई 1 से करना है, तो कितना हो गया 8 1 जा 8, क्या है यहाँ पे 8 है। अब हम इसको अगर इसको नंबर को हम फाइंड कर रहे हैं तो हमारे समझ में आ गया 8 और 4 12 और 1 13। अच्छा, इन्होंने बताया भी तो है, ऐसे ही बताया, ये जो 8401, ये जो मैंने आपको नीचे निकाल के 8401 इन्होंने करा, और इसकी बाइनरी क्या निकल गई 30 निकल गई। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपको फिर समझाती हूँ, एक बार और समझाती हूँ अपनी मेथड से। बुक को आप छोड़िए, बुक के मेथड को ही मैं समझा रही हूँ सिंपल वे में। ठीक है, यही नंबर को ले लेती हूँ जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब जब हम इसको करेंगे, हम कैसे लिखेंगे, अब कन्वर्जन करना है। 2 रेज़ दी पावर 0, 2 रेज़ दी पावर 1, 2 रेज़ दी पावर 2 रेज़ दी पावर 3 कर दिया। ठीक है, अब हमने सिंपल वे में यहाँ पे कर दिया 1, 2 रेज़ दी पावर 0 का मतलब 1, ये 2, ये 4 और ये 8। अब देखिए इसी का मीनिंग है नीचे 1 2 4 8, ये सी का मीनिंग है, इसको मैं सीधे हटा दे रही हूँ अभी। अब सीधे देखिए 8 1 जा 8, 4 1 जा 4, 2 0 जा 0, 1 1 जा 1। ठीक है, 8 4 12 और 1 13। ठीक है, ऐसी और समझाती हूँ। ठीक है, एक नंबर और समझा रही हूँ मैं आपका, 1010 को समझाती हूँ। अब देखो मैंने पावर 2 रेज़ दी पावर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 रेज़ दी पावर 0 का मतलब 1 होता है। 2 2 जा 2 रेज़ दी पावर 1 का मतलब 2, 2 रेज़ दी पावर 2 का मतलब 4, सीधे वैसे ही समझा दे रही हूँ मैं। और 2 रेज़ दी पावर 3 का मतलब 8 होता है, ये सीधे लिख दिया मैंने। 1 2 4 8, 8 1 जा 8, प्लस 4 0 जा 0, प्लस 2 1 जा 2, प्लस 0 0 है। ठीक है, अब ये इसका मीनिंग है 8 और 2 कितना हो गया 10। ये बाइनरी कितने की है, ये 10 की है। क्लियर, ये है बाइनरी कन्वर्ट डेसिमल। इतना समझ में आ गया। अब ऐसे ही अगर हमें हेक्सा नंबर की डेसिमल निकालनी है, क्योंकि ये बाइनरी की डेसिमल निकाली थी हमने, ये हमने ऊपर किसकी निकाली थी, बाइनरी के नंबर लिखाई थी, बाइनरी नंबर थे। ये नंबर क्या है, देखो 1 1 1 1 0 1 0, इस टाइप के कोई भी 1 1 0 1 या 1 0 1 0, कुछ भी 1 और 0 में जो भी हमने लिखा हुआ है ये हमारी बाइनरी के हैं। लेकिन अब ये ऑक्टल के नंबर हैं। ऑक्टल का नंबर देखिए 257। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। डेसिमल में वही चीज़ है, हमने डेसिमल को 2 रेज़ दी पावर कितने करा था, 2 रेज़ दी पावर 0, 2 रेज़ दी पावर 1, 2 रेज़ दी पावर 2, 2 रेज़ दी पावर 3 करके इस तरह से बढ़ाना है। तो इसको भी हमने सेम इसी की तरह ही बढ़ाना है, जैसे वो करा था वैसे ही हमने इसको भी करना है। देखिए अब कोई नंबर है 257, हाँ 257 है। 257 में देखिए सबसे पहले हमने, इसको मैं थोड़ा पतला कर लेती हूँ, ये है ना। अब इसको देखिए कलर भी चेंज कर लेती हूँ। अब देखिए ये जो हमारा है 8 से है ना कन्वर्ट, हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि कन्वर्ट किससे कर रहे हैं। अब कन्वर्ट करने के लिए जो इसके नीचे अगर 8 लिखा है, अरे पतला ही हो रहा, ठीक है। अब देखिए अगर हमने ये 8 है, हमने कैसे पता चला कन्वर्ट करने के लिए, ये 8 दिखा हुआ है 257,
ये क्या है, इनटू डेसिमल, यानी कि 257 ये क्या है, 257 के नीचे 257 के नीचे अगर 16 होता तो हम समझ जाते ये क्या है, हेक्सा है। 257 के नीचे 8, 257 के नीचे क्या है, 8 है, तो 8 होने से हम समझ गए ये क्या है, ऑक्टल है। ठीक है, 16 होने से क्या हो जाता है, ये हेक्सा हो जाता है। अगर इसके नीचे 10 लिखा होता, ये अगर इसके नीचे 10 लिखा होता तो इसका मतलब क्या होता है, ये डेसिमल होता। ठीक है, और 257 के नीचे 2 तो नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए नंबर हमारा क्या होता है, उसके लिए हमारा नंबर 1010 वाले उसमें ही फॉर्मेट में होता है जब वो बाइनरी नंबर में होता है। ठीक है, ये तीनों नंबर में से जो भी उसके नीचे लिखा होता है वही नंबर हमारा, उसी के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि हमारा, हम किसके थ्रू काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8 लिखा है, इसीलिए जब हम डेसिमल करेंगे तो 8 के अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। क्लियर। अब देखिए 257, अब 8 रेज़ की पावर 0, 8 रेज़ की पावर 1, 8 रेज़ की पावर 2। ठीक है, चेक करिए। अब 8 रेज़ की पावर 0 को किससे कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से। ठीक है, 8 रेज़ की पावर 1 जो इसका है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर से आया है 5, जो 5 आया है ये ऊपर का ही है, उसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये जो ऊपर का 2 है, यानी 8 रेज़ की पावर 2 आपका मल्टीप्लाई होगा 2 से, क्योंकि ऊपर नंबर अगर 3 होता तो ये किससे हो जाता है मल्टीप्लाई, 3 हो जाता। जो नंबर ऊपर का होगा, अगर ये नंबर 5 की जगह 4 होगा तो ये 4 से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जो नंबर होगा नंबर के ऊपर के डिजिट के अकॉर्डिंग ही वो हमारी क्या होती हैं, वहीं से हमारा मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। अब उसके मल्टीप्लाई करने की पावर देखो, यहाँ पे पावर देखो, 8 8 जा कितना होता है, 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, 8 रेज़ दी पावर 1 का मतलब 8 होता है, 8 5 जा 40 हो गया। ठीक है, ये देखिए इन्होंने उसके अकॉर्डिंग, तो यानी 128 किससे हुआ, ये 8 8 जा 64, 2 जा 128 हुआ, यहाँ पे 128 आ गया। फिर उसके बाद देखिए 40 कहाँ से आया है, ये 8 है, 8 और 5 कितना होता है, 40 होता है, ये आपका आ गया 40। ठीक है, इसके बाद आपका है 8 रेज़ दी पावर 0 का मतलब होता है 1 होता है, इसका मतलब 7 1 जा 7 हुआ, 7 1 जा 7 ये है। ठीक है, अब इसको, इन तीनों को जो नंबर हमें फाइंड हुआ है वो 175 आया, तो ये अपने आप इसका डेसिमल 10 है लिखा हुआ, डेसिमल हमने फाइंड कर लिया। क्लियर। और अगर यही नंबर, अब हम देखिए यही नंबर हेक्साडेसिमल में है, देखिए हेक्साडेसिमल के अंदर मैंने पहले आपको बताया कि 16 नंबर होता है। अब यहाँ पे 3 भी लिखा है, ए भी लिखा है, 5 भी लिखा है। अब 3 है ना, 3 का मतलब तो 3 होता है, ए का मतलब आपको मैंने बताया था, ए को कन्वर्ट करोगे 10 होगा, और 5 का 5 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए 3A 5 है। ठीक है, अब 16 रेज़ दी पावर 0, 16 रेज़ दी पावर 1, 16 रेज़ दी पावर 2। ठीक है, अब इसके बाद 16 रेज़ दी पावर इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। क्लियर हुआ। देखो ये वाला, यानी 16 रेज़ दी पावर 2 को मल्टीप्लाई किया है 3 से, यानी 16 को 16 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साथ 3 को करेंगे। ठीक है, जो आंसर आया ये आंसर है 768, किसके, 16 रेज़ दी पावर 16 इंटू 16 इंटू 3 है, तो उसका जो आपको उसका जो आया आंसर वो 768 आया। ऐसे ही आपको 16 को आपको 10 से करना है, तो 16 10 जा 160। क्लियर। इसके बाद आपका है 16 रेज़ दी पावर 0 है, तो इसका मतलब होता है 1, 1 को 5 1 जा 5 ये है। अब ठीक है, अब इन तीनों को जब हमने प्लस किया तो इसका आंसर आया 933, और नीचे हम उसको नीचे डी भी लिख सकते हैं और 10 भी लिख सकते हैं। डी का मतलब भी डेसिमल हुआ, और अगर हम 10 भी लिख रहे हैं तो 10 का मतलब भी डेसिमल ही हुआ। ठीक है, ऐसे हम ऑक्टल वाला जो नंबर होते हैं ना, अगर हम 8 लिख रहे हैं तो भी ऑक्टल है, अगर हम ओ लिख रहे हैं तो भी ऑक्टल है।
अगर हम ऐसी हेक्सा में 16 लिख रहे हैं तो हेक्सा है, 16 में भी हेक्सा है। अगर हम कोई नंबर के नीचे एच भी लिखते हैं तो एच से भी हमारा क्या हो जाता है, उसका मीनिंग भी हेक्सा ही होता है। क्लियर, समझ में आ गया इतना? ठीक है, आगे देखिए, बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर। अब बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। बाइनरी नंबर देखो, बाइनरी से ऑक्टल इजी है, ठीक है, बाइनरी से हेक्सा भी इजी है। बाइनरी से अगर हेक्सा से बाइनरी निकालनी तो भी इजी है। ये सबसे इजी फॉर्मेट जो इसका मुझे लगता है वो यही है, बाइनरी से ऑक्टल निकालना इजी लगता है मुझे। बाइनरी नंबर आपके पास दिया है, देखो सिंपल। अब आप कहोगे तो मैम इजी है, तो यस इजी है। अगर क्योंकि इसने ऑक्टल का है ना, तो ऑक्टल का मीनिंग थ्री के पेयर्स बनाना होता है। जैसे यहाँ पे 3 है, 1 0 0 एक पेयर बन गया हमारा, 1 1 0 1 का 2 पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर है। अब यहाँ पे 1 0 ही बचा, तो हमको 3 पेयर करना है, इसके आगे से हम क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे, सॉरी, ठीक है, इसके आगे से 0 लग जाएगा। ये देखो बनाया है इसमें, यहाँ पे इससे मैंने मिटा दिया, ठीक है। देखो 1 0 0 1 0 1, अब यहाँ पे आपका 2 ही था, तो इसके आगे से हमने 0 लगा के क्या बना दिया, पूरा का पूरा एक फॉर्मेट तैयार हो गया। क्लियर, ये अब इसकी इतने के सीधे लिखेंगे ना, जैसे हम 1 0 0, अब इसकी 1 0 0 को अगर हम बाइनरी फाइंड करेंगे, देखो 1 2 4 शॉर्टकट ढंग मैंने आपको बताया था। अब देखो ये तो 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 4 1 जा 4, इसकी ये 4 ही आ गया, ठीक है। 1 0 1 में देखो 1 0 1 1 2 4, 4 1 जा 4 प्लस, अब ये तो 0 है, 0 को काउंट नहीं करती हूँ, मैं 1 को करती हूँ, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5। सही है ये बाइनरी, ठीक है। ऐसे ही 1 0 0, तो 1 2, ये 1 2 4 होता है, 4 0 था, 0 ही हुआ, ठीक है। चलो 0 लिख देते हैं, 2 1 जा 2 लिख देते हैं, और 1 0 0 लिख देते हैं। कितने की बाइनरी बनी, 2, ठीक है। क्लियर, 254। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, पेयर को ही लिखेंगे डायरेक्ट, ये या इतने में आंसर बन गया हमारा, इतने में ही, क्योंकि हमने इसके डिजिट के अकॉर्डिंग जो ढूंढा, जो मिला हमें, वही उसका आंसर है। क्लियर, अब ऐसे ही हमने ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर है, ऑक्टल नंबर का बाइनरी नंबर बनाना है। चलिए, ये है 705 है, ये जैसे 705 है, तो 5 की बाइनरी क्या होगी, 101 होगी। 0 की बाइनरी क्या होगी, अब यहाँ पे 3 को 3 का पेयर बनता है, हाँ, अगर ये हेक्सा होता तो 4 का पेयर बनता। 7 की बाइनरी क्या है, 111, ठीक है। ये अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 1 1 0 0 0 फिर 1 0 1, ये बाइनरी निकली है, तो इसका आंसर पूरा ये आया। ये अब देखिए, इसमें भी ये लिखा हुआ है, ये बताया हुआ है, यानी 5 की बाइनरी लिखी, फिर ये किसकी बाइनरी है, 0 की बाइनरी है, 7 की बाइनरी, और फिर इनको इकट्ठे लिख दिया, 1 1 1, ठीक है, 0 0 0 1 0 1, ये किसकी बाइनरी हो गई, ये पूरे की पूरी जो आपका नंबर है 705, उसका हमने ठीक है। अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में मैंने कहा 4 बिटें होती है, 4 बिट का यूज़ करते हैं, तो इसको कन्वर्ट, पहले तो ये कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल का मतलब, अब देखो हेक्साडेसिमल लिखा है, इससे पहले ऊपर को मैंने कितना बताया था, 3 बनाया था, लेकिन मैंने इसमें कहा था कि ये 4 का है, देखो इसको 4 4 के पेयर बनाए। अब इसमें जगह, इसमें कितने हैं, 1 0 ही है, तो इसके आगे से हम 2 0 और लगाएंगे, ठीक है, ये पेयर बनाएंगे। देखिए इसमें बनाया हुआ है आपका, ठीक है। अब ये 4 पेयर बनाया, ठीक है, 1 1 0 0, देखो एक पेयर ये बना है, एक पेयर ये बना है, और एक पेयर आपका ये बना है। क्लियर, तो अब इनका ये कितने की बाइनरी है, ये 1 की बाइनरी है। अब ये 1 0 1 0 मतलब 10 है, 10 का को डिनोट किससे करते हैं हम, ए से, ठीक है, ये ए हो गया, और ये 12 है, ए का मतलब 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1AC। 1AC क्या बन गया, ये
एच लिखा तो क्या है, ये भी हेक्सा है। 16 लिखा तो भी हेक्सा है। 1AC इन्होंने किया है क्या कहीं पे? हाँ ये देखिए 1AC है, ठीक है। ऐसे ही कोई और एग्जाम्पल भी ले लेते, कोई ज़रूरी नहीं है मैं बुक का ही दूँ। आप कहोगे मैम बुक से ही दे रही है, तो मैं और कोई नंबर ले लेती हूँ। चलो ये, चलिए पहले मैं इससे बाहर करके इसको डिलीट करती हूँ। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और ले लेती हूँ। एक ही नंबर लेती हूँ मैं, उनको तीनों को मैं कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कोई एक नंबर ले लेते हैं, चलिए एक ऐसी नंबर कोई भी ले लेते हैं, ठीक है। अब इस नंबर को पहले ये क्या नंबर है, ये मैंने ऐसी कुछ भी लिख दिया है, ठीक है। अब जैसे अब मैं इसको ऑक्टल में कर रही हूँ, तो ऑक्टल में करने के लिए मैंने आपको बताया 3 पेयर है, ये है और ये है। ऑक्टल अगर मैं बनाती हूँ तो क्या बनेगा, 101 का मतलब क्या है, 5 है, ठीक है। 110 का मतलब ये इसकी, ये कितने की बाइनरी है, 6 की बाइनरी, आप चेक कर लीजिएगा। हाँ, और ये 1 है, तो ये कितने बन गया, ये 165 क्या बन गया, ऑक्टल, ठीक है। तो ये ऑक्टल का बन गया। अब इसके बाद मुझे इसको क्या करना है, इसका हेक्सा निकालना है। हेक्सा निकालने के लिए देखिए ये है 4 बिट। अब ये भी, इसका 4 बिट नहीं बना, तो यहाँ पे हमने इसको जीरो बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये बाइनरी है, कितने की बनी, 5 की, और ये बनी है 7 की। कितने की बनी है ये, 7 की। 75 क्या बन गया, ये हेक्सा। 16 भी लिख सकते हैं, एच भी, ये हेक्सा बन गया। क्लियर, बस यही चीज़ समझानी थी मुझे आपको। तो ये हम कैसे बना सकते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, ये हमने बाइनरी के बिट हुई। अब डेसिमल नंबर विद फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है, ये वाली हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।